Hello bachcho, let's read the question. The question says, number 1, explain the interconversion of three states of matters in terms of force of attraction and kinetic energy of the molecules. Number 2, arrange the three states of matter in the increasing order of rate of diffusion and the particle motion. तो हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दो सब पार्ट से, तो हम फर्स्ट सब पार्ट से करते हैं। फर्स्ट सब पार्ट में हमें पूछा गया है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। नंबर 1, फर्स्ट हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमें पता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases as the solid changes to the liquid and then gas, क्योंकि स्पेस बढ़ते जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होते जाता है। स्पेसेस गैस में सबसे ज्यादा होता है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, force of attraction decreased, forces of attraction decreased। अब हम यहाँ पे नंबर 2 वाला ले लेते हैं, दैट इज नॉट नंबर 2, दैट इज इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ए सब पार्ट ले लिया मैंने, इधर मैंने बी सब पार्ट ले लिया, दैट इज इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी increases when solid changes to liquid and then to gaseous state because of particles will absorb energy, क्योंकि एनर्जी बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है तो, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, गैस का। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, जो हमने देख लिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड पार्टिकल ऑफ मोशंस। तो हम अरेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम अरेंज कर लेते हैं। इसमें भी हम दो टॉपिक करके लिखेंगे, लिखते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है सॉलिड्स में और सबसे ज्यादा होता है गैस में, क्योंकि सॉलिड्स में सबसे कम फोर्स स्पेस होता है और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सबसे कम स्पेस होने के वजह से सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है सबसे कम स्पेस होने के वजह से जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं कर पाते, तो इसके वजह से
सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें कम होता है? सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, ये हो गया आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अब हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मोशन। पार्टिकल्स मोशन, पार्टिकल्स मोशन किसमें सबसे ज्यादा होगा? गैस में, क्योंकि उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मूव कर पाते हैं, तो इसीलिए वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी तो ज्यादा है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेट ऑफ डिफ्यूजन और पार्टिकल्स ऑफ मोशन भी लिख लिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।